अगर मुस्लिम महिला को मुस्लिम पुरुष मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक साधन से अगर ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अब भी वो अधिनियम पारित 2019 में पारित होने के बाद भी इस समय भी मुस्लिम महिला पूरा परेशान है। इनका पति दुबई में था, वहाँ से फ़ोन करके फ़ोन पर ही तलाक 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 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया और इस समय इनको फुटपाथ पर छोड़ दिया है। ये इस समय बेसहारा अपने माँ के घर में पड़ी हुई है, रो रही है, गिलगिला रही है, लेकिन इनके पति के द्वारा अपने घर में रखा नहीं जा रहा है। गई थी पति के घर पे, गई थी तो कब मारे पीटे लगा दिए थे, गले पे पूरा निशान आ गया। जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे छोड़ के भाग गए। वो समझे कि ये मर गई है। मारने का भी कोशिश की? हाँ, बहुत मुक्का मारे, बहुत लात पेट पे मारे। ऑपरेशन हुआ है उस पे मार रहे थे कि किसी तरह ये मर जाए। उसके बाद से मुझे फने लटका दिए थे। हाँ। और जब मैं बेहोश हो गई तो छोड़ के भाग गए। उसके बाद से जब मुझे होश आया तो मैं फोन करी पुलिस के पास मदद के लिए। पुलिस आई, मैं कही कि वो घर के बगल वाले रूम में घुसे हुए, लेकिन कोई उनको पकड़ा नहीं। मुझे सुबह में थाने बुलाया गया, मैं ताला लगा के आई थी। थाने पे आने बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको पकड़ के कोई नहीं लेके आया। इतना गले में मारे मेरे को, देखिए किस तरह से निशान आया हुआ है। हमारा ट्रिपल तलाक दुबई में रहकर फोन के द्वारा दिया जाता है। 3 बार तलाक बोल के तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद जब दुबई से यहाँ पर घर पर आया जाता है तो बेरहमी से पीटा जाता है और घर से निकाल दिया जाता है। जब ये महिला पुलिस को बुलाती है तो पुलिस वहां पर जाती है, लेकिन इनके पति को पकड़ती नहीं है। कानून के खिलाफ है। योगी द्वारा इस कानून को केंद्र सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018-19 में पारित किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा इसी कानून पर सही से कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मुस्लिम महिला प्रताड़ित है, फुटपाथ पर बैठकर रो रही है कि मेरे पति को सजा दिलवाया जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। क्या बोल रहा है आपका पति? वो 3 साल पहले आए थे तो कह रहे हैं कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। पहले नहीं बता रहे थे। जैसे कि मैं घर में शादी था तो मैं शादी में बिजी थी। फिर मैं इनको कही चलो खाना पानी पूछ लेती हूँ। जब मैं छत पे गई तो ये वीडियो कॉल उससे बात कर रहे थे। कह रहे हैं कि जान बस इससे मैं कुछ दिन में समय लेके आ रहा हूँ, उसके बाद से मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर मेरे पूछने पे मुझे बता नहीं रहते। बहुत जब मैं झगड़ा लड़ाई करने लग गई तब जाके कह रहे जब जान गई है तो सुन मैं तुझे नहीं रखूँगा। मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो तुझसे अच्छी है, तुझसे खूबसूरत है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और वहीं से मेरा झगड़ा लड़ाई मार पीट चालू हो गया। मार के मुझे भाग गए। शादी बीतने के बाद मैं घर गई तो वहाँ भी मुझे मारने के लिए पड़े थे। बहुत मार मारे, उनकी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मुझे मिल के मारे। यहाँ तक कि अपने भाई पटीदार से भी मुझे मार खिलवाए। अब फिर कुछ दिन का कह रहे हैं कि मुझे मोहलत दीजिए, मैं कुछ दिन के बाद पंचायत करूँगा। जब मेरे घर वालों ने उनकी मोहलत का इंतजार किया फिर वो जुरन छुप के भाग गए। 3 साल मेरे से कोई फ़ोन बातचीत नहीं किए। एक दिन फ़ोन करके कह रहे हैं तुझे मैं तलाक दे रहा हूँ, मेरे घर से निकल जा। 3 बार तलाक बोलने के बाद दोबारा कभी फ़ोन नहीं किए कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। ना मुझसे बात, ना मेरे बच्चे से कोई बातचीत नहीं की है। हाल चाल कभी नहीं लिए। वही अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबसे हाल चाल लिए। गांव वालों से फ़ोन करके कह दिए कि उसका कोई कहना नहीं करना, वो जब परेशान होगी तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन फिर भी मैं उस घर से निकली नहीं। मार खाती रही, गाली सुनती रही, लेकिन उसी घर में डटी रही कि जब ये आएंगे पूछूंगी मैंने क्या गलती की है कि तुम इतना मुझे मारे पीटे और इतना परेशान किए। जब 3 साल के बाद आए हैं तो उसी दिन मुझे मारने लग गए। पूरा घर मिल के मुझे मारा। उस दिन भी तो मैं घर में अपने मम्मी को बुलाई, भाई को बुलाई, सबको बुलाई। पंचायत हुआ प्रधान के घर तो समझाने के बाद 4 दिन मेरे साथ ठीक से रहे। 5वां दिन फिर वही झगड़ा, मार पीट, लड़ाई, गाली गुस्सा। एक दिन दावत दिए पूरे गांव के लोग को, वही हम लोगों को पूछे नहीं। मेरा बच्चा मुझसे बिगड़ पूछे जाके अपने पापा से कह रहा है कि पापा मुझे भी गोश्त खाना है, मुझे भी दो। उसको दिए नहीं, उल्टा इसको मारने पीटने लग गए। हम लोगों को बहुत मारे पीटे। शुक्रवार के दिन आपके बच्चे को भी मारा अपने बच्चे? हाँ, बहुत मार मारे थे। पूरा गाल लाल हो गया था। मोहल्ले के सब लोग देखे थे, मारते गाली देते, पूरा मुंह सुझा दिए थे मार के। अच्छा, फोन पर ही तलाक दिया है या कोर्ट के द्वारा दिया? नहीं, फोन पे मुझे तलाक दिए थे। 3 बार बोले थे। उसके बाद से मुझसे बातचीत करना छोड़ दिए।
अपने घर वालों से हरदम कह के मुझे टॉर्चर करवाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मेरा कोई खर्चा खुराकी नहीं उठा रहे। कह रहे हैं तुझे घर में तो रखूंगा, गांव वालों के सामने कहूँगा रखूंगा, लेकिन तुझे अपनाऊंगा नहीं, तुझे रखूंगा नहीं, इसी तरह मारूंगा, इसी तरह गाली दूंगा, इसी तरह परेशान करूंगा। और शुक्रवार के दिन मुझे इतना मार के मुझे फंदे पे लटका दिए थे। उस दिन तो मैं मरी गई होती, लेकिन नसीब में अभी जीने को लिखा है और इतना झेलने को लिखा है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे ससुराल। योगी दरबार में आप गई थी? योगी सरकार तो मुस्लिम महिला के लिए तरह तरह का कानून लाए हैं, ट्रिपल तलाक भी हटा दिए हैं। गई थी उनके पास? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कहाँ जाना होता है। ये मामला देवरिया जिले के गौरी बाजार का है। 2019 में जो अधिनियम निकला था उसमें संशोधन भी कुछ किया गया था कि अगर पुरुष शादी दूसरा करना चाहता है तो उसमें पहली पत्नी का भी होना चाहिए। अगर तलाक भी लेता है तो इसको खर्चा देना पड़ता है। लेकिन ये लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ट्रिपल तलाक दे देते हैं और उसके बाद कोर्ट कचहरी, यहाँ पर कोई भी मुस्लिम समुदाय कोर्ट कचहरी से कोई मतलब नहीं रखता है और पत्नी को छोड़ देता है वैसे ही भूखे प्यासे। जिस बच्चे को ये लोग पैदा करते हैं शादी करने के बाद उसको भी साथ में छोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि घर में से निकल, जल्दी से घर में से निकल, मैं अपनी बीवी को लेके आऊँगा, यहाँ रखूँगा, तू घर में से निकल। जब मैं कहती हूँ कि आप सबके सामने कहिए ना कि मेरे को नहीं रखना है, तो कहते हैं मैं सबके सामने क्यों कहूँ कि तू बोल कि तुझे मुझसे नहीं रहना है। एक पत्नी अपने पति से कैसे बोल सकती है कि मुझे तलाक चाहिए? मुझे तो तलाक किसी भी चाहिए तरह होता तो चाहती। 3 साल उनका इंतजार नहीं करती। 3 साल मेरे बच्चे का इंतजार नहीं किए, ना फोन किए, ना बातचीत किए, लेकिन उसी घर में मैं सारा झेलती रही और उसी घर में रही। उनका इंतजार ही कर रही थी ना कि आज नहीं तो कल वो आएंगे। वो आने के बाद आपको मार कर हटा दिया? आने के बाद वो चाह रहे हैं कि इसको जान से मार दूं, ये हट जाए, फिर मैं अपना वाला करूं। कितना दिन हुआ है? उनकी 5 तारीख की फ्लाइट थी और घर पे 11 तारीख को शायद आई। इतने दिन वो कहाँ थे? मुंबई में जाके रुके हुए थे उसके पास। उसके बाद 3-4 दिन रहने के बाद वो यहाँ गांव में आए मेरे पास और आते ही मुझे मारना चालू कर दिए। उस दिन भी बहुत मार मारे थे, सुई बोतल चढ़वाई, और अब तो एकदम शुक्रवार के दिन मुझे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अच्छा, थाना क्या बोल रहा है अभी? थाने पे कोई सुनवाई मेरा नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मामला देवरिया जिले का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। योगी सरकार के राज में जिस योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर ट्रिपल तलाक को हटाया, उस जिले की पुलिस जब प्रताड़ित महिला पति से वहाँ पर जाती है ट्रिपल तलाक का ही मामला लेकर, तो वहाँ पर पुलिस द्वारा इग्नोर किया जाता है, सुना नहीं जाता है। वहाँ से महिला को थाने से हटा दिया जाता है या दिन भर बैठाया जाता है, परेशान किया जाता है। महिला के पुरुषों द्वारा सुना नहीं जाता है। आप योगी दरबार में जाइए, वहाँ पर कहीं सुनवाई तुरंत हो सकता है। मैं देखी नहीं हूँ, कहाँ जाके भटकूंगी? ना पापा है ना भाई है, बस माँ। अच्छा, किसको लेके जाऊँ? 8 साल शादी का हुआ और लड़का एक है ना? हाँ, लड़का एक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, योगी सरकार तरह तरह की बातें करती है लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मुस्लिम महिला अपने पति से प्रताड़ित होने के बाद यहाँ पर रो रही है, लेकिन गौरी थाना पुलिस भी इस समय इस महिला की नहीं सुन रहा है, ना ही जाकर उस पुरुष को पकड़ रहा है जो दुबई से फ़ोन पर 3 तलाक देकर पत्नी को इस समय छोड़ दिया है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।